तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत और अनुसूचियों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का आधार बना। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के निर्णय का वर्णन है: सामाजिक निर्णय, आर्थिक निर्णय और राजनीतिक निर्णय। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानताएं प्राप्त हैं: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रस्तावना को संविधान का मुख्य बिंदु अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था और प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा था। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया और द्विसदनीय व्यवस्था। फिर हमने यूएसए से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ग्रहण की। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, ये प्रक्रिया हमने ग्रहण की। फ्रांस से हमने समता व बंधुता का सिद्धांत लिया। कनाडा से सशक्त केंद्र, अर्धसंघात्मक सरकार, अवशिष्ट शक्तियाँ व राज्यपाल की नियुक्ति, यह सब हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना, समवर्ती सूची का प्रावधान और केंद्र व राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन। ठीक है। फिर हमने सोवियत संघ से मूल कर्तव्य ग्रहण किए और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श ग्रहण किया। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ग्रहण की और साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ग्रहण की। अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। प्रथम अनुसूची भारत व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची में वेतन व भत्ते का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले स्थानों के आवंटन का इसमें दिया गया है। 5वीं अनुसूची में एससी क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है, यानी अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का वर्णन है। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, समवर्ती सूची में वर्तमान में 61 विषय है और राज्य सूची में वर्तमान में 52 विषय है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएँ थी और वर्तमान संविधान में 22 भाषाएँ हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों का वर्णन है और इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित का उल्लेख और इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। फिर है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। इसे 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई और इसमें कुल 29 विषय है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका प्रशासन का उल्लेख है। इसे 74वें संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया और कुल विषय इसमें 18 है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।